गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं। जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें मैं क्वेश्चन लाया था 25 क्वेश्चन में लाया था, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिला था। इस बार को जो एग्जाम हुआ उसमें उससे एक क्वेश्चन एज इट इज़ जिस तरह का मैं क्वेश्चन करवाया था क्वाड्रेंट से, उसी तरह का क्वेश्चन रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला था। इस बार मैं बता रहा हूं कि जो अप्रैल शिफ्ट होने वाली है उसमें मैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवाने जा रहा हूं, लगभग 60% क्वेश्चन उसी तरह का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और पैटर्न तो बिल्कुल सेम रहेगा। पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कुमार संदीप है और मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन लेकर के आता हूं और उसका सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से देता हूं। कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके मैं आपका सॉल्यूशन देता हूं और आपको बहुत मजा आता है उसको करने में। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। यह जो आपका क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन का। यह जेईई मेन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। बोलता है tan इनवर्स 1 + √3 अपॉन 3 + √3 प्लस सेक इनवर्स √8 + 4√3 अपॉन 6 + 3√3। यानी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन है। मैं प्रिंसिपल वैल्यू से लगभग सभी क्वेश्चन करवा चुका हूं और 22 शॉर्ट ट्रिक करवाया हूं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। मैं क्या बताया था कि क्वेश्चन इस तरह से बनाना है कि उसका आपका कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसल हो जाए और वैल्यू उसका पता चले कि कितना डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। तो डिग्री में कैसे बनाएंगे सर? तो tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ 1 + √3 अपॉन, हम लोग क्या कॉमन लिख सकते हैं 3 + √3 से? बोलिए भैया √3 को कॉमन ले सकते हैं तो ले लो यार। तो क्या आ जाएगा? √3 + 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है सीक इनवर्स, आपका दिया हुआ है √ यहां से कॉमन क्या आ सकता है आपका 4 आ सकता है। तो क्या बच जाएगा 2 प्लस एक सेकेंड भैया 2 + √3 अपॉन नीचे से कॉमन क्या आ सकता है तो 3 आ सकता है सर। तो 3 और क्या आ जाएगा 2 प्लस आपका बच जाएगा √3। बोलिए कुछ चमका आप लोग को? कुछ चमका क्या? बोलिए कुछ चमका भाई? बिल्कुल चमक रहा है सर कि आपका जो आप √3 है, √3 + 1 और √3 + 1 कैंसिल कीजिएगा और √2 + √3 और 2 + √3 कैंसिल कीजिएगा तो क्या बच जाएगा सर? तो आपका देखिए क्या बच जाएगा। tan इनवर्स यहां पर बच रहा है आपका 1/√3 प्लस सीक इनवर्स आपका क्या बच जाएगा यहां से √4, यानी बाहर आकर क्या आ जाएगा 2, बाहर आकर क्या आ जाएगा 2 अपॉन में कितना आ जाएगा √3। मेरे भाई cos √3/2 किसका वैल्यू होता है? cos √3/2 किसका वैल्यू होता है? सर ये तो बहुत आसान हो गया सर। बिल्कुल किसका वैल्यू होता है बताइए? तो tan यहां से मेरा कितना आ जाएगा 1/√3, मतलब किसका वैल्यू है 1/√3। tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये होता है सर π/6 का। किसका होता है? π/6, क्योंकि 30 डिग्री पर यह होता है। प्लस 2/√3 कितना डिग्री पर होता है? तो ये भी आपका 30 डिग्री पर होता है। तो क्या हो जाएगा π/6। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2π/6। यह कैंसल होकर के 3 टाइम्स में, यानी इसका आंसर आ जाएगा π/3। ऑप्शन मेरा ये ऑप्शन किसी में π/3 है क्या? बिल्कुल है सर, π/3 है सर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है तो आप बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यह काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। अब देखिए यह क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू का था। एक बात हम आपको बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वह बहुत इजी हो जाएगा। केवल क्वेश्चन को बढ़िया से 2 बार 3 बार बढ़िया से पढ़िए और क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लीजिए, वह क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। जैसे सर देखिए क्या दिया हुआ है कि cos इनवर्स 3/10 इंटू कॉस, और ये पूरे वैल्यू को क्या बना देना होगा cos,
क्यों सर? क्योंकि कॉस से कॉस या प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो आपका थीटा होता है वह थीटा आपका आ जाता है। तो ठीक है, बनाते हैं। कैसे? पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल, साइन कॉस टेन, यानी टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 4, और बेस कितना दिया हुआ है? 3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5। ट्रिपलेट याद होगा सर, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं कॉस इनवर्स में, तो कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। वाह सर, इतना आसान आपने कर दिया। बिल्कुल। प्लस 2/5 क्या लिखेंगे? साइन इनटू साइन इनवर्स 4/3 है, सेम है, साइन में चेंज करना है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 4 है, हाइपोटेनस कितना है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? 4/5। आइए सर आगे देखते हैं, यानी कॉस इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/10 कॉस इंटू कॉस इनवर्स, तो आपका थीटा आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा? 3/5। फिर प्लस, फिर क्या? 2/5 साइन इंटू साइन इनवर्स, यानी क्या आ जाएगा? कैंसल होकर क्या बच जाएगा? और थीटा आ जाता है, तो 4/5। ये प्रॉपर्टीज बताए थे कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा अगर रहेगा तो केवल थीटा आता है। उसी तरह से कॉस इंटू कॉस इनवर्स रहेगा तो केवल थीटा आता है। बिल्कुल सर, आपने बताया था सर। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं? 9/50 यानी 50 प्लस 8/25। बोलिए भाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 8/25 और 9/50। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एलसीएम आ जाएगा इसका 50, ऊपर में आ जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा? तो 8 × 2 16 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर, यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स। सो आप इसको अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 25/50। कैंसल अगर करते हैं तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है? कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? तो बोलिए 60 डिग्री का, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/3। यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका π/3। समझ में आ रहा है π/3 क्यों होगा? क्योंकि 60 डिग्री पर वैल्यू क्या देता है? कॉस इनवर्स 1/2 का देता है। 30 डिग्री पर क्या देता है? √3/2 का देता है। या इस तरह क्वेश्चन काफी इजी होता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू क्या होगा? यह क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 27 जून का। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को एक बात पर ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन में रेंज में लाने की कोशिश करना है, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ग्राफ बना करके सिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको ध्यान आया होगा तो, अगर आप सही से अगर पढ़ाई किए होंगे तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस π/3। बोलिए सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि 3π - π क्या हो जाएगा? 2π/3। तो 2π/3 को हम लोग π - π/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस फिर क्या आगे लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं? कॉस 2π - 5π/6। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 12 - 12 - 5 7 होता है सर। प्लस फिर क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, बताइए क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan 3π/4, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? tan हम लोग कर सकते हैं π - π/4। बोलिए भाई हाँ या ना? अरे बोल भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए कि क्वाड्रेंट देख लीजिए कि अगर पाई माइनस थीटा है यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सॉरी। अब बताइए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में
साइन पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव सर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन पाई बाई 3, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए। प्लस क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 5 पाई बाई 6, क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। एक बात हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा वैल्यू दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स tan। आप बताइए कि पाई माइनस पाई बाई 4 इन कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका सर निगेटिव होता है। ठीक है भाई, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। बताइए पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरा का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 पाई प्लस 10 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 11 पाई बाई 12। कैसे सर 11 पाई बाई 12, क्यों सर, इसलिए बंधो कि 4 में से 3 जाए, अगर माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा और 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है काफी आसान तरीके से आप बना सकते हैं, काफी इसका प्रोसेस आसान है। बिल्कुल एक मोटिवेशनल लाइन है कि उड़ान वालों उड़ान पे ये वक्त भारी है, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, दुआ करो सलामत रहे हमारी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी इस बार का 2024 अप्रैल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 4 प्लस कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स n इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन n इज इक्वल टू क्या होगा। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा सर, तो समझिएगा हम ये सिखाए थे कि जब भी आपको कॉट में मिले तो आप कोशिश कीजिए कि tan में चेंज हो जाए, कोशिश क्या करना है कि वह tan में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए सर tan में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। सर ये पाई बाई 4 है तो 1 क्यों लिखे सर, क्योंकि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। आप ये दोनों वैल्यू को सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/4 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4। सर आप इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, आपका बच जाएगा tan इनवर्स, क्या बच जाता है भाई, tan इनवर्स 7/11, tan इनवर्स 7/11 और एक आपका वैल्यू बच जाता है क्या, प्लस tan इनवर्स 1/5, क्या बच जाता है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स n, tan इनवर्स पाई बाई 4, tan इनवर्स पाई बाई 4। बताइए, हमें नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत हुआ होगा। ये हमारा फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था सर, तो ये फॉर्मूला था tan इनवर्स क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। काफी इजी एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, काफी आसान फॉर्मूला है, मैं आपको करवाया भी था। तो चलिए सर यहां तक लिख दिए वैल्यू को, आप इसको हटा दीजिए। बिल्कुल मैं इसे हटा दे रहा हूं। देखिए अब इसके बाद बस 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 कर भाई, बस कर बस कर बस कर।
हाँ जी, हमें नहीं लगता है कि इसको ऊपर लेके आ जा सकता, कोई बात नहीं। अगर नहीं ला सकते हैं तो अब ये दो वैल्यू को सोल्व करेंगे। दो वैल्यू को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, 7/11 प्लस 1/5 अपॉन में 1 माइनस 7/11 इंटू 1/5 किसका, tan इनवर्स, प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स आपका भैया 1 हो जाएगा। अब इसको हटा दीजिए सर, ठीक है भाई। 11 और 5 के एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ऊपर में आ जाएगा 35 प्लस 11 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, 55 माइनस 7 अपॉन में 55 tan इनवर्स प्लस आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 55 से 55 कैंसिल, आपके पास जो बच जाता है, इसको हटा रहे हैं ना, आपके पास जो बच जाता है वैल्यू वो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स आपके पास आ जाएगा 6 और 46 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस करते हैं तो 50 और 48 आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए 46 अपॉन 48 आ जाएगा। इफ आई एम राइट तो ऊपर आ जाएगा 46, 5 1 6, 3 1 4, नीचे आ जाएगा 50 और 2 48, सही बिल्कुल। अगर इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा 23 और नीचे आ जाएगा 24 प्लस tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं सर, इसको रिमूव कर रहे हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलिएगा साथ में, है ना, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन था इसलिए इसे हम हटा करके रिमूव करके कर रहे हैं। tan इनवर्स 23/24, अगर मैं एक काम कर दूं कि tan इनवर्स 23/24 को LHS साइड लेकर के चला जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं इस पूरे वैल्यू को कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 23/24। बोलिए भाई लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1/n आपका RHS में बच जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला लगाइए, क्या लगा सकते हैं, माइनस का है तो लगा सकते हैं 1 माइनस 23/24 और अपॉन में क्या हो सकता है 1 प्लस 23/24 इंटू 1। बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल सर, यह आपका tan इनवर्स का हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स 24 माइनस 23 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, 23 आ जाएगा 24 माइनस 23 अपॉन 24 अपॉन 24 प्लस 23 अपॉन में 24 से 24 कैंसल, ऊपर में आपका बच जाएगा tan इनवर्स आपका क्या बच जाएगा 1 अपॉन आपका आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 और 2 4 47 इज इक्वल टू RHS में कितना था, तो tan इनवर्स 1 था भैया, क्या था, tan इनवर्स 1/n था। कंपैरिजन कर दीजिए 1 1 के बराबर, n 47 के बराबर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल 2-3 बार tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। सर आपने x के फॉर्म में लिखा, मैंने x के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन समझते। आपका फैब 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन जो आपका है वह प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है, तो उसी तरह से हम लोग इसमें अप्रोच लगाएंगे। क्या बोल रहा है कि आपका कोसेक वह है 2 कॉट, इसको चेंज कर दीजिए tan में, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1/5
प्लस आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है भाई। इसके बाद क्या बोलता है कोसेक। हम लोग क्या जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बोलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल नहीं सर। x हमारे पास 1/5 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/25। चूंकि एक्स स्क्वायर है तो कितना 25 हो जाएगा। तो 2/5 इंटू यहां आ जाएगा 24/25 जो कि बन जाएगा 25 अपॉन में 24। या कैंसल 5 टाइम्स में या कैंसल 12 टाइम्स में। ठीक है, यानी यहां आ जाएगा tan इनवर्स आपका क्या आ जाएगा 5/12। क्या आ जाएगा 5/12 प्लस अब कॉस को चेंज करेंगे हम लोग tan में। तो हम लोग क्या जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन कॉस tan। यानी कॉस यानी हम लोग पास बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है। बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना दिया है 4 और 5। यानी 25 में से 16 जाएगा तो 9। यानी परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अगर इसको tan में चेंज करना, tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3। यानी हो जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन बेस हमारे पास कितना है 4। इसमें नॉर्मल अप्रोच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक। अब बताइए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका होता है tan इनवर्स आपका क्या हो जाता है 5/12 प्लस 3/4 और 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। बोलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल नहीं सर। फिर आगे क्या हो जाएगा कोसेक tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा 12 और 4 कैल्सियम 12 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 9 अपॉन 48 माइनस कितना 48 माइनस 15 अपॉन में 48। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल नहीं सर। आगे देखिए सर, आगे जो आपका आ जाता है वो आ जाता है कोसेक अंदर में आ जाता है tan इनवर्स आपका 9 और 5 9 5 14 हो जाता है 14 अपॉन 12 अपॉन 3 और 33 आ जाएगा 48 माइनस 15 और अपॉन में कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो क्या बन जाएगा कोसेक आपका हो जाएगा tan इनवर्स। बताइए कितना बन जाएगा भाई। यहां तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 14/12 इंटू 48/33 लिख सकते हैं। यह कट कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका कोसेक tan इनवर्स 56 अपॉन में 33। क्या आ जाएगा 56 अपॉन में 33। लेकिन भैया एक बात का ध्यान देना है हम लोग को कि यह वैल्यू का हम लोग कोसेक में चेंज करना है, तभी हम लोग कोसेक आपका थीटा आंसर लिख पाएंगे। तो कोसेक में अगर चेंज करना है तभी हम लोग जाने थे क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल होता है। अब इसको कोसेक में चेंज करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 56 और बेस कितना दिया हुआ है 33। तो इसको बताइए कि कोसेक में चेंज करने के लिए क्या निकालना होगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बताइए इसका हाइपोटेनस क्या होगा, ये कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। मैं क्वेश्चन 99% सोल्व कर दिया हूं, केवल आप यहां कर लीजिए कोसेक में चेंज करेंगे तो कितना हाइपोटेनस आएगा भाई, क्या बनेगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए आगे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन जो कि 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि इस बार का भी जो एग्जाम हुआ है 2 दिन पहले इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कॉस ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 33/65। अब आइए भैया, जब भी आपको अभी आया था 33/65 ये सब आते रहता है। आपको अगर ट्रिपलेट अगर याद है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना, लेकिन हाँ आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। आइए जैसे कि अब यह क्वेश्चन में हम लोग सभी को tan बना लीजिए।
तो सभी को tan बनाएंगे तो क्या हो जाएगा cos। तो यहाँ अगर लिखते हैं tan इनवर्स, आप खुद बताइए, अभी मैं बताया था पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी, हरी बोल, साइन कॉस tan। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और हम लोग को चाहिए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, तो इसका बेस 4 होगा। अगर आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा तो अगर इसका बेस 4 होगा तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। सर आपने यह कैसे किया सर, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर बाबू 3 है और आपका इसके बाद हाइपोटेनस आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा जो कि 4 आ जाएगा, है ना। तो 3 अपॉन आपका आ गया 4। आइए इसके बाद प्लस आपका आ जाएगा साइन इनवर्स को अगर इसमें अगर चेंज करते हैं तो बताइए कितना बन जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, ऐसे मेरे को पता कि 12 बनेगा, मैं आपके लिए यह काम कर दे रहा हूं। तो बच कितना जाएगा 144 जो कि किसका स्क्वायर है 12 का, यानी यहां कितना आ जाएगा 12। आप बताइए कि यहां पर आपका दिया हुआ है हम लोग का परपेंडिकुलर 5, यानी हो जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर प्लस साइन इनवर्स, यहां क्या करेंगे साइन इनवर्स, यहां साइन इनवर्स चाहे तो अभी रहने दीजिए, साइन इनवर्स 33 अपॉन में 65। पहले भैया इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा cos, अंदर में बताइए क्या क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आपका आ जाएगा tan इनवर्स 3 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 12, 1 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 5 अपॉन 12, और आपका साथ में प्लस में क्या है साइन इनवर्स 33 अपॉन 65। तो क्या आगे हो जाएगा cos। अब देखिए इस कैल्शियम कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो गया, यहां रह जाएगा आपका tan इनवर्स, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन 48 माइनस 15 अपॉन में 48। अभी याद कीजिए जस्ट मैं यह क्वेश्चन आपको करवाया था, साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आप सभी को बताया था कि रेंज पे ज्यादा ध्यान देना है कि किसका रेंज कहां तक होता है। जैसे इनवर्स में मैं बताया था कि साइन जो चलता है, साइन का जो ग्राफ मैं कैसे बताया था कि यहां -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, उसमें भी मैं ग्राफ जब बताया था तो उसमें चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू क्या होगा। यह क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 27 जून का। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को एक बात पर ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन में रेंज में लाने की कोशिश करना है, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ग्राफ बना करके सिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको ध्यान आया होगा तो, अगर आप सही से अगर पढ़ाई किए होंगे तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/3। बोलिए सर ऐसा क्यों सर, क्योंकि 3π माइनस पाई क्या हो जाएगा 2π/3, तो 2π/3 को हम लोग पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस फिर क्या आगे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, कॉस 2π माइनस 5π/6। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 12 माइनस 12 माइनस 5 7 होता है सर। प्लस फिर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, बताइए क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, tan हम लोग कर सकते हैं पाई माइनस π/4। बोलिए भाई हाँ या ना, अरे बोल भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए कि क्वाड्रेंट देख लीजिए कि अगर पाई माइनस थीटा है यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है सॉरी। अब बताइए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव सर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन π/3 क्या लिख सकते हैं, साइन
साइन इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए। प्लस क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 5 पाई बाई 6। क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। एक बात हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा वैल्यू दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स tan। अब बताइए कि पाई माइनस पाई बाई 4 इन कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका सर निगेटिव होता है। ठीक है भाई, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। बताइए पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरा का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4 पाई प्लस 10 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 11 पाई बाई 12। कैसे सर 11 पाई बाई 12, क्यों सर, इसलिए बंधो कि 4 में से 3 जाए, अगर माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा और 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है काफी आसान तरीके से आप बना सकते हैं, काफी इसका प्रोसेस आसान है बिल्कुल। कि प्रिंसिपल वैल्यू का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वह बहुत इजी हो जाएगा। केवल क्वेश्चन को बढ़िया से 2 बार 3 बार बढ़िया से पढ़िए और क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लीजिए, वह क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। जैसे सर देखिए क्या दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 3/10 इंटू कॉस, और ये पूरे वैल्यू को क्या बना देना होगा, कॉस। क्यों सर, क्योंकि कॉस से कॉस या प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो आपका थीटा होता है वह थीटा आपका आ जाता है। तो ठीक है बनाते हैं, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल साइन कॉस टैन, यानी टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4 और बेस कितना दिया हुआ है 3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ट्रिपलेट याद होगा सर, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं कॉस इनवर्स में, तो कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। वाह सर इतना आसान आपने कर दिया, बिल्कुल। प्लस 2/5 क्या लिखेंगे, साइन इंटू साइन इनवर्स 4/3 है, सेम है, साइन में चेंज करना है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा 4/5। आइए सर आगे देखते हैं, यानी कॉस इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/10 कॉस इंटू कॉस इनवर्स, तो आपका थीटा आ जाएगा इंटू कितना आ जाएगा 3/5। फिर प्लस फिर क्या 2/5 साइन इंटू साइन इनवर्स, यानी क्या आ जाएगा कैंसल होकर क्या बच जाएगा और थीटा आ जाता है, तो 4/5। ये प्रॉपर्टीज बताए थे कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा अगर रहेगा तो केवल थीटा आता है, उसी तरह से कॉस इंटू कॉस इनवर्स रहेगा तो केवल थीटा आता है। बिल्कुल सर आपने बताया था सर। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं 9/50 यानी 50 प्लस 8/25। बोलिए भाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 8/25 और 9/50। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एलसीएम आ जाएगा इसका 50, ऊपर में आ जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा, तो 8 × 2 16 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर, यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स। सो आप इसको अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 25/50, कैंसल अगर करते हैं तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो बोलिए 60 डिग्री का, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा π/3, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका π/3।
समझ में आ रहा है पाई/3 क्यों होगा? क्योंकि 60 डिग्री पर वैल्यू क्या देता है? कॉस इनवर्स 1/2 का देता है। 30 डिग्री पर क्या देता है? √3/2 का देता है। या इस तरह का क्वेश्चन काफी इजी होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। जेईई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेईई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोलता है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा? सर हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स, याद कीजिएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट, मैं क्या बताया था? 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह मैं आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, अगर मैं आप लोग को याद होगा। इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट कीजिए तो क्या क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हमारा कितना है? 12/13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 9/25 प्लस वाई मतलब कितना? 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 144/169। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो साइन इनवर्स 12/13 अंडर रूट 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 169 माइनस 144/169। अगर आप इस वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 12/13 इंटू 25 में से 9 गया 16, यानी 4/5 प्लस 3/5 इंटू यहाँ से 5 में आ जाएगा आपका 13। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 48/65 प्लस 15/65। 15 कितना आ जाएगा? 65। अगर आप इसका ऐड करते हैं, आप इसको ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? 8 4 12 और 1 13 और 4 1 5 1 से 63 में आपका आ जाएगा 65। अब बात रहता है कि सर आंसर तो कुछ दूसरे तरह से दिया हुआ है, पाई में करके दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, अगर हम लोग पाई में दिया हुआ है तो पाई माइनस साइन इनवर्स पाई 60π/3, पाई कितना पर वैल्यू चेंज होता है? पाई आपका चेंज वैल्यू कितना पर होता है? पाई माइनस, क्या ऑप्शन सही दिया हुआ है भाई? इसका जो आंसर होगा 63/65 होगा। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं एक चीज को कि पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होता था, पाई माइनस लिख सकते हैं साइन 63/65। हम लोग लिख सकते हैं पाई, तो पाई इनवर्स 63/65। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन काफी आसान होता है। अगर प्रीवियस ईयर का और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरा पार्ट 2 आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा चैनल को विजिट, मेरा चैनल पे विजिट कीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाता हूँ। और आप अगर जेईई का तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा और बहुत आपको मदद करेगा। मैं लगभग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का 3 पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चन लाया हूँ। यह जो आपका क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन का। यह जेईई मेन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। बोलता है tan इनवर्स 1 + √3/3 + √3 प्लस सेक इनवर्स अंडर रूट 8 + 4√3/6 + 3√3। यानी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन है। मैं प्रिंसिपल वैल्यू से लगभग सभी क्वेश्चन करवा चुका हूं और 22 शॉर्ट ट्रिक करवाया हूं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। मैं क्या बताया था कि क्वेश्चन इस तरह से बनाना है कि उसका आपका कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसल हो जाए और वैल्यू उसका पता चले कि कितना डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। तो डिग्री में कैसे बनाएंगे सर? तो tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ 1 + √3 अपॉन
हम लोग क्या कॉमन लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 से? बोलिए भैया रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो यार। तो क्या आ जाएगा? रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है सीक इनवर्स, आपका दिया हुआ है अंडर रूट, यहां से कॉमन क्या आ सकता है आपका? 4 आ सकता है। तो क्या बच जाएगा? 2 प्लस एक सेकेंड भैया, 2 प्लस रूट 3 अपॉन, नीचे से कॉमन क्या आ सकता है? तो 3 आ सकता है सर। तो 3 और क्या आ जाएगा? 2 प्लस आपका बच जाएगा रूट 3। बोलिए कुछ चमका आप लोग को? कुछ चमका क्या? बोलिए कुछ चमका भाई? बिल्कुल चमक रहा है सर कि आपका जो आप रूट 3 है, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 कैंसिल कीजिएगा और रूट 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 कैंसिल कीजिएगा, तो क्या बच जाएगा सर? तो आपका देखिए क्या बच जाएगा, tan इनवर्स यहां पर बच रहा है आपका 1 अपॉन में रूट 3 प्लस सीक इनवर्स आपका क्या बच जाएगा यहां से? रूट 4, यानी बाहर आकर क्या आ जाएगा? 2, बाहर आकर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? रूट 3। मेरे भाई कॉस रूट 3 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है? कॉस रूट 3 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है? सर ये तो बहुत आसान हो गया सर, बिल्कुल किसका वैल्यू होता है बताइए? तो tan यहां से मेरा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 3, मतलब किसका वैल्यू है? 1 अपॉन रूट 3। tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये होता है सर π/6 का। किसका होता है? π/6, क्योंकि 30 डिग्री पर यह होता है। प्लस 2/√3 कितना डिग्री पर होता है? तो ये भी आपका 30 डिग्री पर होता है, तो क्या हो जाएगा? π/6। अब बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2π/6, यह कैंसल होकर के 3 टाइम्स में, यानी इसका आंसर आ जाएगा π/3। ऑप्शन मेरा ये ऑप्शन किसी में π/3 है क्या? बिल्कुल है सर, π/3 है सर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको हो रहा है तो आप बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यह काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। अब देखिए यह क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू का था। एक बात हम आपको बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वह बहुत इजी हो जाएगा। केवल क्वेश्चन को बढ़िया से 2 बार 3 बार बढ़िया से पढ़िए और क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लीजिए, वह क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। जैसे सर देखिए क्या दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 3/10 इंटू कॉस, और ये पूरे वैल्यू को क्या बना देना होगा? कॉस। क्यों सर? क्योंकि कॉस से कॉस या प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो आपका थीटा होता है वह थीटा आपका आ जाता है। तो ठीक है बनाते हैं। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल साइन कॉस टेन, यानी tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 4, और बेस कितना दिया हुआ है? 3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5। ट्रिपलेट याद होगा सर, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं कॉस इनवर्स में, तो कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। वाह सर, इतना आसान आपने कर दिया। बिल्कुल। प्लस 2/5 क्या लिखेंगे? साइन इंटू साइन इनवर्स 4/3 है, सेम है, साइन में चेंज करना है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 4 है, हाइपोटेनस कितना है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? 4/5। आइए सर आगे देखते हैं। यानी कॉस इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/10 कॉस इंटू कॉस इनवर्स, तो आपका थीटा आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा? 3/5। फिर प्लस, फिर क्या? 2/5 साइन इंटू साइन इनवर्स, यानी क्या आ जाएगा? कैंसल होकर क्या बच जाएगा? और थीटा आ जाता है, तो 4/5। ये प्रॉपर्टीज बताए थे कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा अगर रहेगा तो केवल थीटा आता है। उसी तरह से कॉस इंटू कॉस इनवर्स रहेगा तो केवल थीटा आता है। बिल्कुल सर, आपने बताया था सर। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं? 9/50 यानी 50 प्लस 8/25। बोलिए भाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 8/25 और 9/50। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एलसीएम आ जाएगा इसका 50, ऊपर में आ जाएगा 9 प्लस
कितना आ जाएगा, तो 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स। सो आप इसको अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 50, कैंसल अगर करते हैं तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन में 2। अब बताइए कॉस इनवर्स 1 अपॉन में 2 किसका वैल्यू होता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन में 2, तो बोलिए 60 डिग्री का, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा π/3, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका π/3। समझ में आ रहा है π/3 क्यों होगा, क्योंकि 60 डिग्री पर वैल्यू क्या देता है, कॉस इनवर्स 1/2 का देता है, 30 डिग्री पर क्या देता है, √3/2 का देता है। या इस तरह का क्वेश्चन काफी इजी होता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू क्या होगा। यह क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 27 जून का। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को एक बात पे ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन में रेंज में लाने की कोशिश करना है, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ग्राफ बना करके सिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपको ध्यान आया होगा तो, अगर आप सही से अगर पढ़ाई किए होंगे तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/3। बोलिए सर ऐसा क्यों सर, क्योंकि 3π माइनस पाई क्या हो जाएगा 2π/3, तो 2π/3 को हम लोग पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस फिर क्या आगे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, कॉस 2π माइनस 5π/6। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 12 माइनस 12 माइनस 5 7 होता है सर। प्लस फिर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, बताइए क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, tan हम लोग कर सकते हैं पाई माइनस π/4। बोलिए भाई हाँ या ना, अरे बोल भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए कि क्वाड्रेंट देख लीजिए कि अगर पाई माइनस थीटा है यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है सॉरी। अब बताइए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव सर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन π/3, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए। प्लस क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 5π/6, क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। एक बात हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा वैल्यू दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स tan। अब बताइए कि पाई माइनस π/4 इन कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका सर निगेटिव होता है। ठीक है भाई, साइन इनवर्स साइन π/3, तो क्या हो जाएगा π/3 प्लस 5π/6 माइनस π/4। बताइए पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरा का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4π प्लस 10π माइनस 3π इज इक्वल टू 11π/12। कैसे सर 11π/12 क्यों सर, इसलिए बंधो कि 4 में से 3 जाए, अगर माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा और 10 + 1 11 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है काफी आसान तरीके से आप बना सकते हैं, काफी इसका प्रोसेस आसान है। बिल्कुल एक मोटिवेशनल लाइन है कि उड़ान वालों उड़ान पे ये वक्त भारी है, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है,
दुआ करो सलामत रहे हमारी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी इस बार का 2024 अप्रैल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है? कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 4 प्लस कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉट इनवर्स n इज इक्वल टू π/4, देन n इज इक्वल टू क्या होगा? इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा सर? तो समझिएगा, हम ये सिखाए थे कि जब भी आपको कॉट में मिले तो आप कोशिश कीजिए कि tan में चेंज हो जाए। कोशिश क्या करना है कि वह tan में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए सर tan में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। सर ये π/4 है तो 1 क्यों लिखे सर? क्योंकि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? π/4 होता है। क्या होता है? π/4 होता है। आप ये दोनों वैल्यू को सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/4 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4। सर आप इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 12 से 12 कैंसिल हो गया, आपका बच जाएगा tan इनवर्स, क्या बच जाता है भाई? tan इनवर्स 7/11, tan इनवर्स 7/11, और एक आपका वैल्यू बच जाता है क्या? प्लस tan इनवर्स 1/5, क्या बच जाता है? tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स n, tan इनवर्स π/4, tan इनवर्स π/4। बताइए, हमें नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत हुआ होगा। ये हमारा फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला था सर? तो ये फॉर्मूला था tan इनवर्स क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। काफी इजी एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, काफी आसान फॉर्मूला है, मैं आपको करवाया भी था। तो चलिए सर यहां तक लिख दिए वैल्यू को, आप इसको हटा दीजिए। बिल्कुल मैं इसे हटा दे रहा हूं। देखिए अब इसके बाद बस 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 कर भाई, बस कर बस कर बस कर। हाँ जी, हमें नहीं लगता है कि इसको ऊपर लेके आ जा सकता। कोई बात नहीं, अगर नहीं ला सकते हैं तो अब ये दो वैल्यू को सोल्व करेंगे। दो वैल्यू को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा? 7/11 प्लस 1/5 अपॉन में 1 माइनस 7/11 इंटू 1/5, किसका? tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स आपका भैया 1 हो जाएगा। अब इसको हटा दीजिए सर। ठीक है भाई, 11 और 5 के अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ऊपर में आ जाएगा 35 प्लस 11 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा? 55 माइनस 7 अपॉन में 55, tan इनवर्स प्लस आपका क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 55 से 55 कैंसिल, आपके पास जो बच जाता है, इसको हटा रहे हैं ना, आपके पास जो बच जाता है वैल्यू वो क्या बच जाएगा? tan इनवर्स आपके पास आ जाएगा 6 और 46 अपॉन कितना आ जाएगा? माइनस करते हैं तो 50 और 2 48 आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, 46 अपॉन 48 आ जाएगा। इफ आई एम राइट तो ऊपर आ जाएगा 46, 5 1 6, 3 1 4, नीचे आ जाएगा 50 और 2 48। सही, बिल्कुल। अगर इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा? 23 और नीचे आ जाएगा 24 प्लस tan इनवर्स 1/n
इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं सर, इसको रिमूव कर रहे हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलिएगा साथ में, है ना, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन था इसलिए इसे हम हटा करके रिमूव करके कर रहे हैं। tan इनवर्स 23/24। अगर मैं एक काम कर दूं कि tan इनवर्स 23/24 को LHS साइड लेकर के चला जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं इस पूरे वैल्यू को कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 23/24। बोलिए भाई, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? tan इनवर्स 1/n आपका RHS में बच जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला लगाइए, क्या लगा सकते हैं? माइनस का है तो लगा सकते हैं 1 माइनस 23/24 और अपॉन में क्या हो सकता है 1 प्लस 23/24 इंटू 1। बोल भाई हाँ या ना? बिल्कुल सर, यह आपका tan इनवर्स का हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स 24 माइनस 23 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई? 23 आ जाएगा 24 माइनस 23 अपॉन 24 अपॉन 24 प्लस 23 अपॉन में 24 से 24 कैंसल, ऊपर में आपका बच जाएगा tan इनवर्स आपका क्या बच जाएगा 1 अपॉन आपका आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 और 2 4 47 इज इक्वल टू RHS में कितना था? तो tan इनवर्स 1 था भैया। क्या था? tan इनवर्स 1/n था। कंपैरिजन कर दीजिए 1 के बराबर n 47 के बराबर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल 2-3 बार tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। सर आपने x के फॉर्म में लिखा, मैंने x के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन समझते हैं।